हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम करेंगे रडयार्ड किपलिंग ने एक बहुत ही प्यारी पोएम लिखी है। एक पिता जो है वो अपने बेटे को अक्सर सलाह देते हैं, अक्सर सुझाव देते हैं, अक्सर एडवाइस करते हैं, अक्सर सजेशंस देते हैं कि उनको लाइफ में क्या करना चाहिए, ठीक है, कैसे जिंदगी को जीना चाहिए, लाइफ की प्रॉब्लम्स को, वो डिफिकल्टीज को, हार्डशिप्स को, कैसे चैलेंजेस को फेस करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, राइट। तो आज की इस पोएम से मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी, प्लस आपको एग्जाम में अप्रिसिएशन लिखने के लिए आता है, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि कैसे हम अप्रिसिएशन लिख सकते हैं। इंग्लिश वर्कशॉप जो बाद के क्वेश्चन आंसर्स हैं हम वो भी यहाँ पे ही डिस्कस करेंगे। और आज के ये पूरी क्लास के अंदर हम इसका राइम स्कीम और सारे इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच के साथ पूरा ओवरऑल चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब मुझे ना कमेंट सेक्शन में आप सब एक बात जरूर बताइए कि आज तक आपके पिताजी ने कौन सी एक ऐसी सलाह है जो आपको दी है, जो आपको लगता है कि यार ये बात तो मतलब मुझे लगता है पिताजी ने बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स कह दिया और मुझे बहुत बढ़िया लगी कि उन्होंने मुझे ऐसी सलाह दिया, ऐसा कुछ सिखाया। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले, पोएम में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगी कि आप कभी भी प्रॉब्लम में हैं, आप कभी भी परेशानी में हैं, आपके लिए कोई एक इंसान या दो इंसान जो सबसे बेस्ट सोच सकते हैं, जो आपका भला सोच सकते हैं, वो आपके पेरेंट्स ही होते हैं। हम बहुत सी बार ऐसे सिचुएशंस में फंस जाते हैं जहां हमें उनके पास जाने से डर लगता है और हम ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जहां पर वो हमारे उस सिचुएशन का फायदा उठाते हैं और हमें और ज्यादा प्रॉब्लम में फंसा देते हैं और कोई हमारी इवेंचुअली हेल्प नहीं कर पाता है। लेकिन हमारे पेरेंट्स हमेशा हमारा भला सोचते हैं, उनसे ज्यादा भला हमारा और कोई नहीं सोचेगा इस दुनिया में, क्योंकि उन्होंने हमें पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। तो कभी प्रॉब्लम में हो, परेशानी में हो तो कहीं और जाने से बेटर है अपने मॉम डैड के पास जाइए और एक मॉम डैड के साथ ऐसा रिश्ता बनाइए हमेशा कि आप इतने ज्यादा कंफर्टेबल हो कि आप बातें कर पा रहे हो उनसे। और अगर कोई भी मम्मी पापा ये वीडियो अगर देख रहा है अपने बच्चे के साथ, तो मैं चाहती हूं कि आप सब अपने बच्चों को इस तरीके से एक एनवायरनमेंट दे अपने घर के अंदर, एक ऐसा एटमॉस्फेयर दे जहां वो कंफर्टेबल फील करे और आपसे हर चीज के बारे में बात कर पाए, क्योंकि आप सब जानते हैं आजकल किस तरीके का समय है और कहीं गलत डायरेक्शन में जाने से बेटर है हमारा बच्चा हमारे पास है और वो हमसे सलाह ले रहा है और हम उसको सही सलाह दे पा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने थोड़ा सा ज्ञान दे दिया स्टार्टिंग में, जो कि बहुत बढ़िया लगता है मुझे देना। दिस इज माय फेवरेट थिंग टू डू। अब आ जाते हैं रडयार्ड किपलिंग के ऊपर, इफ यू कैन। अब ये बेसिकली पोएम किसके बारे में है? एक पिता अपने बेटे को एड्रेस करते हुए, उनसे बात करते हुए उन्हें बता रहे हैं क्वालिटीज ऑफ अ गुड मैन, कि भाई अगर तेरे को देख यार बेटा, अगर दुनिया में अच्छा इंसान बनना है तो एक अच्छे बेटे की, अच्छे लड़के की, अच्छे सन की क्वालिटीज क्या होती हैं? क्वालिटीज ऑफ अ गुड मैन, ठीक है। ये पूरी की पूरी पोएम जो है वो इसी के बारे में है। वो बताएंगे कि कैसे तू अपना गोल अचीव कर सकता है, कैसे तू लाइफ में प्रॉब्लम से, ट्रबल से आगे बढ़ सकता है। इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग theirs and blaming it on you। देखो अब यहां पर पता है वो क्या सलाह दे रहा है? इफ, अगर, यू कैन कीप योर हेड। कीप योर हेड मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? कीप योर हेड का मतलब है कि अगर आपको मान लीजिए बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है, कीप वंस हेड, नॉट टू गेट एंग्री। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और उस समय आप अपना गुस्सा कंट्रोल कर पा रहे हो, उस समय आप अपना गुस्सा कंट्रोल कर पा रहे हो, दैट इज कीप योर हेड, कि आपने अपना सैनिटी मेंटेन करके रखा है, आपने अपना होश नहीं खोया है, ठीक है। जब when all about you, जब आपको ऐसा लगता है, देखो दो मतलब इसके निकल कर आ सकते हैं। पहला मतलब जब सब कुछ तुम्हारे बारे में हो, ठीक है, कि तुम बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच गए हो, तुमने सब कुछ अचीव कर लिया है, पहला मतलब हम ये भी सोच सकते हैं। बट बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब ऑल अबाउट यू मतलब सब कुछ तुम्हारे अगेंस्ट हो रहा है, जब अगर तुम अपना दिमाग सही रख सकते हो, आर लूजिंग theirs and blaming it on you, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम अपना दिमाग सही रख सकते हो, व्हेन ऑल अबाउट यू, जब सब कुछ तुम्हारे बारे में है,
आर लूजिंग theirs एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, या फिर सारी दुनिया जो है वो अपना आपा खो चुकी है, वो बेकार बातें कर रही है, वो तुम्हारे ऊपर ब्लेम कर रही है, सारी चीजें सारी प्रॉब्लम्स का ब्लेम तुम्हारे ऊपर डाल रहा है। तो मतलब लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन पे मान लो तुम खड़े हो जब तुम्हें ये लग रहा है कि सारी दुनिया मेरे अगेंस्ट हो गई है, ठीक है, सब कुछ मेरे बारे में है, मेरे अराउंड ही सब कुछ घूम रहा है, ठीक है, सारी प्रॉब्लम सारी परेशानियां, जब भी तुम अपने टास्क कर रहे हो, जब भी तुम डिसीजंस ले रहे हो, ठीक है, जो भी तुम्हारे आसपास के लोग हैं वो हो सकता है अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने सारे टास्क जो हैं वो तुम्हारे ऊपर डाल दे, तुम्हारे सारे काम को लेकर नेगेटिव रिएक्ट करे, ऐसा हो सकता है। पर अगर उस टाइम पर तुम पेशेंट रहते हो, अगर उस टाइम पर तुम अपना दिमाग सही रखते हो, तो भाई तुम एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे। ये एक अच्छी क्वालिटी है, एक अच्छे इंसान की क्वालिटी है। इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ वेन ऑल मैन डाउट यू, जब तुम खुद पर विश्वास रखते हो, जब पूरी दुनिया तुम पर डाउट कर रही है कि ये तो जिंदगी में क्या ही कर लेगा, है ना, ये ऐसा काम करके क्या कमा लेगा, हमको बहुत बार बोला था ये तो बीए करा है इसने, बीए करके कितने पैसे कमा लेगी, क्या ही कर लेगी, शादी कर दो इसकी। होता है ऐसा, सबके साथ होता है, बट आपको ना अपने ऊपर विश्वास रखना होता है, आपको उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाना होता है ना। इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ वेन ऑल मैन डाउट यू, अगर तुम खुद के ऊपर विश्वास रख रहे हो उस समय में जब हर इंसान तुम पर डाउट कर रहा है, कि कोई भी ये सोच, मतलब ये तुम्हारे लिए कोई भी नहीं सोच रहा है, सब सोच रहे हैं कि ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता, लेकिन आपको पता है कि आप ये काम करके दिखा सकते हो, इनके मुंह पे तमाचा मार सकते हो, तमाचा फिजिकल तमाचा नहीं, अपने एक्शन से, अपनी सक्सेस से, अपनी तरक्की से जो तमाचा लगता है ना, उसकी गूंज बेटा सालों साल रहती है। तो अगर तुम अपने पे विश्वास रखोगे, अगर तुम कॉन्फिडेंट हो, अगर तुम अपने डिसीजंस खुद ले रहे हो, अगर तुम सारे लोग तुझ पे डाउट कर रहे हैं पर तू अपने ऊपर विश्वास बनाए हुए है, तो एक तो अच्छा सक्सेसफुल इंसान बन सकता है। बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। पर ना तेको क्या करना है, इस बात पर भी ध्यान देना है कि दुनिया तेरे पे शक क्यों कर रही है, मतलब व्हाट इज द रीजन कि वो तुझ पे डाउट कर रहे हैं। मेक अलाउंस मतलब कंसिडर व्हाट अदर्स आल्सो हैव टू से अबाउट समथिंग, ठीक है। सारी दुनिया अगर कुछ बोल रही है तो हमें उसे नेगेटिव लेने की जगह पॉजिटिव लेना है। वो ये बात बोल रहे हैं कि अगर हम उनकी बातों को नेगेटिव लेने की जगह पॉजिटिव लें, ढंग से सोचें, उस चीज पर काम करें, तो वो हमारे लिए बेटर है। हमें उनके थॉट्स को भी कंसिडर करना है कि ऐसा क्या किया मैंने, या मेरे अंदर ऐसा क्या है, या मैं ऐसा क्या नहीं कर रहा हूं जिसकी वजह से ये सब मेरे ऊपर डाउट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज, उनके थॉट्स को भी तुमको कंसिडर करना है। मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, कि वो क्यों डाउट कर रहे हैं, वो जो डाउट कर रहे हैं उनके थॉट्स को, उनके विचारों को भी तुमको कंसिडर करना है। इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, अगर तुम इंतजार कर सकते हो सही समय का और तुम थक नहीं रहे हो, तो कहने का मतलब है प्रिजर्वेंस। प्रिजर्वेंस मतलब होता है बेटा रेजिलियंस, है ना, एक आप के अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। हथेली पे सरसों नहीं उगती, हमारे यहां ऐसा बोला जाता है कि हम लोग अगर चाहें कि आज ही सब कुछ हो जाए तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। सालों की मेहनत लगती है कुछ भी अचीव करने में, कुछ लोगों को कम लगती है, कुछ लोगों को ज्यादा लगती है, पर जो मेहनत करता रहता है उसको सक्सेस जरूर मिलती है। आज नहीं मिलेगी कल मिलेगी। सो इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, तो अगर तुम इंतजार कर सकते हो अपना समय आने का और तुम उस इंतजार से थकते नहीं हो, और being lied about, don't deal in lies. Being lied about मतलब false things spoken about oneself by others, कि दूसरे लोग तुम्हारे बारे में अगर बुरा बोल रहे हैं और तुम उस समय पर भी पेशेंस बनाए हुए हो, ठीक है, तुम उस समय पर भी अपना आपा नहीं खोल रहे हो। डू नॉट डील इन लाइज। डू नॉट डील इन लाइज मतलब कोई भी इंसान, समाज के वो चार लोग तुम्हारे बारे में अगर कोई भी बुरी बात या झूठी बात बोलते हैं, बोल रहे हैं ना, फॉल्स थिंग्स स्पोकन अबाउट वन सेल्फ बाय अदर्स, किसी एक इंसान के बारे में, ठीक है, गलत बातें, झूठी बातें बोलना, उल्टी बातें बोलना,
डोंट डील इन लाइज। तो बेटा तुमको उस समय पे उनकी उन झूठी बातों पर विश्वास नहीं करना है, तुम्हें खुद पर विश्वास करना है। एंड येट डोंट और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग। नफरत हो सकता है कि दुनिया तुमसे करे उस समय पर तुम्हें उस नफरत को पनपने नहीं देना है। नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया जाता। आपको कोई नफरत दिखा रहा है तो आपको उस चीज से इंपैक्ट नहीं अपने ऊपर लेकर आना है, क्योंकि वो चीज फिर बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है। होएगी या नहीं होएगी? यस, वो चीज फिर बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है, राइट? तो क्लियरली है कि तुमको दुनिया से हेट्रेड मिलेगा, तुमको दुनिया से सेल्फ डाउट मिलेगा, तुमको दुनिया से प्रॉब्लम्स मिलेंगी, वो तुमको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि तुम नफरत देखो, ठीक है, और हो सकता है वो चीज तुम्हें डिस्टर्ब भी कर सकती है ना? तुम्हारा जो अटेंशन है, तुम्हारा जो गोल है, वो तुमको अचीव ना करने दे। तुम्हें लगे कि सारी दुनिया मुझसे नफरत करती है, और अगर तुम उस चीज को लेके अपने अंदर गुस्सा बना लो, तो तुम्हें क्या करना है? उस गुस्से को तुम्हें कंट्रोल करने नहीं देना। ऐसा नहीं है कि वो गुस्सा तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? डू नॉट गिव वे टू हेटिंग का मतलब क्या है कि उस गुस्से को इतना इंपॉर्टेंस, मतलब अपने अंदर, तुम्हारे अंदर गुस्सा आएगा, 100% आएगा, पर तुम्हें वो ऐसा ना हो जाए कि वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है फिर, ठीक है? एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज। वो कह रहे हैं कि यार तुमको ना तुमको हर एक चीज पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है? तुम अपने आप को उनके लेवल पर मत गिराओ। बी वर्चुअस, ठीक है? एक ऐसा इंसान बनो जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज है। वर्चुअस मतलब बहुत वैल्यूज है, बहुत क्वालिटीज है। एक ऐसा इंसान बनो, गलत चीजें, नेगेटिव चीजों को अपनी लाइफ पर हावी मत होने दो, ठीक है? एंड येट डू नॉट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज। डू नॉट लुक टू गुड मतलब नॉट टू बी परफेक्ट। अब वो यहां पर ये एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं। अब हो सकता है कि जब तुम ये सारी, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें करने के लिए बोल रहा हूं, तो ये सब अच्छा काम करके तुम अपने आप को सुपीरियर मत समझो। एंड येट डोंट लुक टू गुड, कि भाई मैं तो ऐसा नहीं करता। शो ऑफ मत करो अपने नॉलेज का, अपने आप को सुपीरियर मत समझो। हम्बल रहो, ग्राउंड टू अर्थ रहो, अपने पैर जमीन पर रखो, ठीक है? ये कभी भी मत सोचो कि तुम इन सबसे बहुत ऊपर हो। दैट मीन्स कभी भी किसी चीज पर बेटा तुम घमंड मत करो, ठीक है? वो ये बात बोल रहे हैं कि कभी भी किसी चीज पर घमंड मत करो। यहां तक समझ में आ गया? इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर। अब ये बहुत ही मेरे को प्यारा लाइन लगता है, ठीक है? सब बच्चे ध्यान से सुनना। वो कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है ड्रीम्स होना, अगर तुम सपने देख सकते हो, एंड नॉट मेक योर ड्रीम्स योर मास्टर। देखो, सपने देखना बहुत अच्छी बात है, बड़े सपने देखना और भी अच्छी बात है, लेकिन वो सपने तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं ऐसा ना हो, ठीक है? हाँ, कहने का मतलब कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तुम बस सपने देख रहे हो बैठ के और कोई भी एक्शन नहीं कर रहे हो, ठीक है? ये चीज भी कोई फायदेमंद नहीं है। इफ यू जस्ट ड्रीम एंड डू नॉट टेक एनी एक्शन, देन इट इज वर्थलेस, कोई फायदा नहीं है, देन इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? अगर सपने देख रहे हो और बैठकर सिर्फ देख ही रहे हो, कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है? हाँ, वो दिन में सपने देखने जैसा है, राइट? सो इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, कि अगर तुम बहुत बढ़िया, मतलब ये बहुत बढ़िया है कि तुम सपने देख रहे हो और वो ड्रीमिंग जो है वो तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर रही है, इस बात का ध्यान रखना। तुम्हारी सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर रही है, इस बात का ध्यान रखना। प्लस अगर तुम सपने देख रहे हो तो उनको पूरा करने के लिए एक्शंस भी करना, क्योंकि अगर कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है। इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम,
इफ यू कैन मीट विथ ट्रायम्फ एंड डिजास्टर। अब देखो कह रहे इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, थिंकिंग एंड प्लानिंग इज गुड। क्लियर बोल रहे हैं, इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थिंक। अगर तुम सोच रहे हो कोई भी चीज अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, अपना गोल अचीव करने के लिए, या तुम सक्सेस पाने के लिए, ठीक है, तो अगर तुम इफ यू कैन थिंक, अगर तुम सोच सकते हो, अगर तुम प्लानिंग कर सकते हो कि मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ना है, बहुत अच्छी बात है। थिंकिंग इज वेरी गुड, प्लानिंग इज वेरी गुड, बट जस्ट डू नॉट वेस्ट टाइम इन थिंकिंग। भाई बैठे बैठे सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने थॉट्स को एक्शन में डालना पड़ेगा। ब्रिंग द थॉट टू द एक्शन इज द मेन थिंग दैट यू शुड डू, राइट। आपको वो चीज करके दिखानी होगी, आपको वो जो थॉट्स है उनको अपना एम बनाना होगा। अगर आप बैठकर सिर्फ थिंकिंग एंड प्लानिंग कर रहे हो बहुत बड़ी बड़ी कि कल से करूंगा, परसों से करूंगा, आज रहने देता हूं, यहां चला जाता हूं, तो भाई बैठ के टाइम टेबल बनाने से सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। हो जाता है क्या? नहीं होता ना, बैठ के पढ़ना पड़ता है, राइट। गाड़ी में तेल डलवाने से अपने आप गाड़ी नहीं चलती, बैठ के चलानी पड़ती है ना। स्कूल की फीस भरने से आईएएस आईपीएस या 12th पास नहीं हो जाते, स्कूल जाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, पेपर देना पड़ता है, पास होना पड़ता है, राइट। यस और नो। तो थिंकिंग एंड प्लानिंग से कुछ नहीं होता है, जरूरी है वो, पर एक्शन उससे भी ज्यादा जरूरी है। सो इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स, इफ यू कैन मीट विथ ट्रायम्फ एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। अब देखो लाइफ में तुम्हें जीत भी मिलेगी और तुम्हें हार भी मिलेगी। ट्रायम्फ मतलब विक्ट्री, जीत। बोले तुम्हें ना लाइफ में जीत भी मिलेगी, तुम्हें ना लाइफ में हार भी मिलेगी। तुम्हारी लाइफ में ऐसा टाइम भी आएगा जब तुम्हें लगेगा कि बस इससे बुरा तो मेरी जिंदगी में और कुछ हो ही नहीं सकता। तुम डिफीट, फेलियर जैसी चीजें भी देखोगे और तुम जीत भी देखोगे, सक्सेस भी देखोगे, पर तुम एक अच्छे इंसान कब बनोगे? तुम उस वहीं पर उस लेवल पर कब रह पाओगे? जब तुम इन दोनों को, अब इसने इनको ना इम्पोस्टर बोला है, ये ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मतलब वन हु डिसीव्स अदर्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, ठीक है, धोखेबाज है, बहरूपिया है ये। तो इसने ट्रायम्फ को क्या बोला है और डिजास्टर को, मतलब विक्ट्री को, सक्सेस को और फेलियर को, डिफीट को क्या बोला है? टू इम्पोस्टर्स। इम्पोस्टर्स मतलब बहरूपिया बोला है, ठीक है। आपको इनके जाल में नहीं फंसना है। अगर आपको जीत मिल जाती है किसी चीज में, अगर आपको सक्सेस मिलता है, डू नॉट गेट टू एक्साइटेड। और अगर आपको फेलियर मिलता है, अगर आपको डिफीट मिल रहा है, डू नॉट गेट टू मच अपसेट बाय द फेलियर। तो कह रहे हैं जीत मिल रही है तो ज्यादा उड़ो मत, और हार मिल रही है तो बिल्कुल ही डिप्रेशन में मत चले जाओ। दोनों को, जीत मिल रही है तो भी काम एंड कंपोज रहो, हार मिल रही है तो भी काम एंड कंपोज रहो। आगे की प्लानिंग पे ध्यान दो कि अब इस चीज से उभरना कैसे है, या अगर जीत मिली है तो अब इसको बरकरार रखना कैसे है ना। यस, तो काम एंड कंपोज रहना दोनों ही सिचुएशंस में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें बहुत छोटे समय के लिए होती हैं, सक्सेस भी और डिफीट भी, क्योंकि समय बदलता है, सबका बदलता है, मेहनत करने वाले का तो जरूर बदलता है, राइट। चलिए, इफ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन। अगर तुम झेल सकते हो, ठीक है, बहुत सी बार जो चीजें कही जाती हैं, ठीक है, आपके द्वारा कही जाती है, या जो सच आपने कहे, हो सकता है कि वो बाकी के जो दूसरे लोग हैं दुनिया में, वो उस सच का मिसयूज करें, है ना। जो भी लाइफ में तुमने किया है, हो सकता है कि लोग उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करें। इस सिचुएशन में तुमको क्या करना है? ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स। नेव्स मतलब कनिंग, गंदे लोग। ट्रूथ ट्विस्टेड बाय समवन मतलब आपके सच को हो सकता है लोग झूठ बनाकर पेश करें,
ठीक है, बुरे लोगों की इस दुनिया में कमी नहीं है। नेव्स मतलब क्या है? ट्विस्टेड मतलब तोड़ मरोड़ कर, नेव्स मतलब चालाक इंसान। तो दुनिया में तुम्हें ऐसे लोग जरूर देखने के लिए मिलेंगे जो तुम्हारे सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करेंगे या वो उसको मिसयूज करेंगे, ठीक है, टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स। ठीक है, बहुत सी चीजें तुमने जिंदगी में की होंगी जिसकी वजह से हो सकता है कि उनको नुकसान हुआ हो। ठीक है, यहां पर भी तुम्हें पेशेंट रहना है, तुम्हें सुनना है, ठीक है, और उन चीजों को एक्सपीरियंस करना है और उनके अगेंस्ट स्ट्रांगली खड़े लेना है और अपने आप को रीबिल्ड करना है। ठीक है, अपने आप को, ठीक है, रीबिल्ड करना है, जो भी आपके पास है, जो भी आपके पास है उससे, राइट। तो कहने का मतलब है आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है भाई इन सभी चीजों से, इन सभी एक्शन से, अपने दुश्मनों से, अपनी किस्मत से। ठीक है, अगर आप सब कुछ खो भी देते हैं तो भी, जो कि एक बहुत बड़ी चीज है क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं और ऐसा कर पाना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आपको ट्राई करना है, अपने आप को वापस से रिकंस्ट्रक्ट करना है अगर लाइफ में ऐसा कुछ हो भी जाता है तो, चाहे बेशक आपको सब कुछ शुरू से ही शुरू क्यों ना करना पड़े। ठीक है, और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन। ऐसा होगा, तुमने जो चीजें स्क्रैच से बनाई है, हो सकता है कि तुम अपनी आंखों के सामने उन चीजों को अपने पास से जाता देखो, खत्म होता देखो, एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप विद worn आउट टूल्स। तो भाई करना क्या होगा उस टाइम पे? जो बचा है, worn आउट टूल्स मतलब जो घिसा पिटा थोड़ा बहुत बचा कुचा तुम्हारे पास बचा है, तुम उसी से वापस से शुरू करो क्योंकि पहले भी उसको तुमने ही बनाया था और अब तुम उसको वापस भी बना सकते हो, राइट। तो हो सकता है कि तुम सब कुछ खो दो, तो कोई बात नहीं, खो दिया, उसको रीबिल्ड करने का कोशिश करो, उसको वापस से बनाने का कोशिश करो, पर उनके लेवल पर कभी भी मत गिरो, राइट। यस, तो आपको कभी भी ना फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ठीक है। हाँ, अपनी जो शांति है वो भाई बरकरार रखनी। देखो, अपनी शांति से बढ़ के जिंदगी में कुछ भी नहीं होता। ओके, एक मिनट। हाँ, चलिए, आई एम सो सॉरी। ठीक है, मम्मा का कॉल, और मम्मा का कॉल मैं हमेशा उठाती हूँ, आपको चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे रिकॉर्डिंग चल रही हो। भाई देखो, लाइव क्लास की, प्रवीण सर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं बता देती हूँ, मम्मी का फोन आया था, रोक भी नहीं सकती थी, फिर सारी वो मर्ज वर्ज करनी पड़ जाती है। ओके गाइस, तो हम कहाँ पे थे? मम्मी का कॉल तो सर उठा ही लेना चाहिए ना, मैं तो नहीं मिस करती हूँ भाई, कोई पता नहीं है कहाँ कोई प्रॉब्लम में हो फिर बोलेंगे तुमने मेरा फोन नहीं उठाया, बताओ टाइम पे।
चलिए, ट्विस्टेड बाय knaves to make a trap for fools and stoop and build them up with worn out. worn out मतलब क्या है? बचे कुचे जो भी तुम्हारे पास सामान बचा है, जो भी घिसा पिटा पुराना जो तुम्हारे पास छूट गया है, सब उससे तुम अपनी जिंदगी वापस बना सकते हो. चलो, ओके. इफ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू. देखो, अगर तुम क्राउड्स मतलब किसी भी टाइप के इंसान के, मतलब भीड़ में लोगों से, किसी से भी अगर तुम बात कर सकते हो एंड कीप योर वर्च्यू, लेकिन अच्छा इंसान बुरा इंसान कैसे, लेकिन तुम अपने अच्छाई को अपने अंदर के मोरल्स को, ऐसा नहीं है कि तुम बुरे लोगों के साथ बैठे हो तो तुम उनके जैसे, मतलब ये बहुत बार देखा गया कि हम ना दोस्त यार बहुत सी बार ऐसा मजाक कर जाते हैं जो कि हम हा ही करके ही टाल देते हैं, जो कि एक्चुअल में हमें वहां पर उन चीजों का साथ नहीं देना चाहिए. अगर दोस्त किसी को कोई बात गलत बोल रहा है, किसी लड़की के बारे में कोई बात बुरी बोल रहा है, तो हम उसको वहां पर रोकते नहीं है, हंसने लग जाते हैं, जबकि हमें उसे वहीं पर यह समझाना चाहिए कि ये सोच गलत है या हमें इस तरीके से किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए. आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल. तो आप अगर किसी से भी बात कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो अच्छा इंसान है चाहे बुरा, अगर आपको कहीं पर लगता है कि वो गलत है तो आपको वहां पर बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी जो गुडनेस है, आपके जो मोरल वैल्यूज हैं, आप उन्हें किसी भी कंडीशन में खत्म नहीं कर सकते हो, वो मेंटेन रहने चाहिए. दैट्स इट. और वॉक विद किंग्स एंड नॉट लूज द कॉमन टच. देखो, वॉक विद किंग्स मतलब चाहे तुम जिंदगी में कितने ही ऊंचे इंसान बन जाओ, किसी भी लेवल क्यों ना पहुंच जाओ, पैर तुम्हारे बेटा जमीन पर ही रहने चाहिए, उड़ना नहीं है हवा में. इफ नीदर फोज नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, ठीक है, अगर तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा दोस्त कोई भी तुम्हें हर्ट ना कर पाए, इफ ऑल मेन काउंट विद यू बट नन टू मच, कि सब लोग तुम्हें इक्वली इंपॉर्टेंस दे पाए, ठीक है, एंड नन टू मच, इफ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट. फिल द अनफॉरगिविंग मिनट मतलब टाइम दैट डज नॉट वेट फॉर एनीवन. समय जो है ना वो किसी का भी इंतजार नहीं करता, तो तुम भी सही समय का इंतजार करने के लिए मत बैठो. हमेशा जो समय तुम्हारे पास है उसको पूरे तरीके से इस्तेमाल करो और अपने ऊपर विश्वास रखो, ताकि क्या हो सके, है ना, ताकि तुम लाइफ में सक्सेस पा सको. राइट? बहुत सी बार जिंदगी में बहुत से लोग तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेंगे बहुत सारी चीजों के लिए, ठीक है. हाँ, इफ नीदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, इसका सीधा सा मतलब है कि तुम्हें तुम्हारा एनिमी भी पता होना चाहिए और तुम्हें तुम्हारा दोस्त भी पता होना चाहिए कि कौन है, और दोनों ही तुम्हें हर्ट ना कर पाए. अपने आप को ऐसा बनाओ, अपने अंदर ऐसा विश्वास बना के रखो, ठीक है. हाँ, यस, तो आपको हमेशा लोगों से बनाकर चलनी चाहिए, ठीक है. कॉमन लोगों के साथ हमेशा, ऐसा नहीं है कि राजा महाराजाओं के साथ बैठने लगे हो तो कॉमन लोगों की दुख तकलीफें भूल गए हो. नहीं, अपने आप को जानो, जो बिलीफ तुम्हारा सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम जो है उसको पहचानो. राइट? तुम अच्छे से ये देखो कि कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरा दुश्मन है, कोई मुझे हर्ट कर नहीं सकता या कौन मुझे हर्ट कर सकता है. राइट? क्योंकि आप अभी एक सर्टेन पोजीशन पे हैं, आप कहीं पर स्टैंड करते हैं. राइट? आपकी इंपॉर्टेंस क्या है ये पता होना चाहिए. इफ ऑल मेन काउंट विद यू बट नन टू मच. ऑल मेन काउंट विद यू मतलब लोग हो सकता है कि आपके ऊपर डिपेंड करें बहुत सारी चीजों के लिए, ठीक है, पर उनको आपके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट मत होने दो. नॉट टू मच, नॉट टू मच. इफ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट. राइट? क्योंकि जो टाइम है ना ये बहुत प्रेशियस है और ये किसी का भी इंतजार नहीं करता है बेटा. तो हमेशा ट्राई कीजिए कि आप अपनी जिंदगी को पूरे तरीके से जी पा रहे हैं, जी रहे हैं, जी पा रहे हैं नहीं, जी रहे हैं. 100% कोशिश कीजिए. With 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it.
Oh my God, 60 seconds worth, मतलब make good use of every second without wasting. कि ना तुमको with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more you will be a man, my son. तो वो कह रहे हैं कि देखो यार भाई, अगर तुम ये सब चीजें करते हो, ठीक है, अगर तुम अपनी जिंदगी खुलकर जीते हो, तो ये दुनिया सारी तुम्हारी है. अगर तुम ये सब कुछ करते हो तो ये पूरी दुनिया तुम्हारी है. विद 60 seconds वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, कि अगर तुम अपनी जिंदगी को फुल ऑन मतलब मजे से जी रहे हो, इफ यू आर लिविंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट, तो भाई ये दुनिया तुम्हारी है, ये जीवन तुम्हारा है, ये धरती तुम्हारी है, यहां जो है वो तुम्हारा है. एंड विच इज मोर यू विल बी अ मैन, और इन सबसे ऊपर माई सन. और इसीलिए तुम क्या बनोगे, एक अच्छे परफेक्ट और गुड मैन बनोगे मेरे बेटे. आ गई बात समझ में? क्या मस्त एकदम पिताजी ने फुल ऑन, मुझे लगता है लड़के को हमारे जोश से भर दिया है कि भाई लड़के ये सब करना पड़ेगा, देख अच्छा इंसान बनना है तो, है ना. चलो बहुत बढ़िया. अब आ जाते हैं आगे अपने क्वेश्चन आंसर्स पर. पहला सवाल क्या कहता है, read the following bits of advice and state whether you agree or disagree with them. अब ये कुछ एडवाइस जो दी हुई थी वो यहां मेंशन की हुई है, और अब आपको बताना है कि आप उन सारी एडवाइस से अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो. गेट एंग्री व्हेन अदर्स कमिट मिस्टेक्स, क्या आपको गुस्सा हो जाना चाहिए जब दूसरे लोग गलती करते हैं तब. डिसअग्री, नहीं भाई हमें नहीं होना है गुस्सा. क्यों गुस्सा होना है. कीप फ्रेंडशिप विद ऑल क्लासेस ऑफ पीपल, आपको सबसे दोस्ती बनाकर रखनी चाहिए. यस बिल्कुल, चाहे आप ऊंचे तबके पे हो, मतलब चाहे आप किंग्स के साथ बैठ रहे हो, बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ बैठ रहे हो, पर कॉमन इंसान का भी दुख दर्द पता होना चाहिए. तो हमें सभी लोगों से दोस्ती बनाकर रखनी चाहिए. रन अवे फ्रॉम ट्रबल्स, डिसअग्री, नहीं. हेट द रिच पीपल एंड हेल्प द पुअर, डिसअग्री, नहीं. हमें सभी को प्यार इज्जत सम्मान, सबको इक्वल ट्रीट करना है. अमीर लोगों से नफरत क्यों करनी है, बुरे थोड़ी हैं वो लोग, पैसा कमा लिया तो बुरे हो गए क्या. गेट एंग्री व्हेन अदर्स ब्लेम ऑन अस, डिसअग्री, नहीं. हमें अपना काम और कंपोज्ड नेचर बनाकर रखना है. reconstruct something we have built with care even if it has been broken by others. yes agree, चाहे बाकी के लोग हमने जो अब तक मेहनत से बनाकर खड़ा किया, ठीक है, उसको तोड़ दें, मतलब हमसे सब कुछ छीन लें, कोई भी हमें उसको वापस से बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए. हमें वो सब वापस से रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए. ठीक है. यस चलिए अगला सवाल क्या है. जो भी बचा कुचा हो उसी से हमें उसे वापस बनाना चाहिए. चलिए, पिक आउट एंड एनलिस्ट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वालिटीज फ्रॉम द पोएम इन द रिस्पेक्टिव कॉलम्स. अब बोल रहे हैं इसमें जो पॉजिटिव क्वालिटी है और इसमें जो नेगेटिव क्वालिटी है. ठीक है, पॉजिटिव क्वालिटी क्या थी, कीप योर हेड. दूसरी थी ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने आप पर तुमको विश्वास बनाकर रखना है. बी ट्रूथफुल, ठीक है, खुद को भी बेवकूफ मत बनाओ, बाकियों को भी बेवकूफ मत बनाओ, है ना. एंड बी वर्चुअस, ठीक है ना, कि अपना ये जो वर्चुअस, अपनी जो गुड क्वालिटीज हैं उनको तुम मत खोना. बी पेशेंट. नेगेटिव क्वालिटी क्या है, लूज योर हेड, डाउट अदर्स, कि आप दूसरों को डाउट कर रहे हो, नहीं करना है हमें. ठीक है, हमें सबको सेम ट्रीट करना है ना. नेगेटिव क्वालिटीज क्या है, डील इन लाइज, ठीक है, कि हमें भाई उनके झूठ को सही, मतलब ऐसा वो जो भी बोल रहे हैं हमें उसको सच नहीं मानना है.
राइट, यस। अगर वो तुम्हें नफरत दे रहे हैं तो उस नफरत को तुम्हें अपने अंदर बसाकर नहीं रखना है, ठीक है ना। वो नफरत को तुम्हें अपने अंदर पनपने नहीं देना है। स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो, व्हाई डू दी लाइन्स इन दी पोयम बिगिन विद इफ यू कैन, व्हाट इफेक्ट डज दिस हैव। देखो, अब यहां पर मैं इसे इरेज कर रही हूं। ये पूछ रहे हैं कि हमारी जो लाइन्स हैं वो इफ यू कैन से क्यों शुरू हो रही हैं। क्योंकि ना, पहली बात तो यहां पर जो पिता हैं, जो फादर हैं, वो अपने बेटे को एक एडवाइस दे रहे हैं, एक सलाह दे रहे हैं, एक सजेशन दे रहे हैं, है ना। वो यहां पर अच्छी बात जो होती है, लाइक इट्स लाइक इंपॉर्टेंस ऑफ गुड एडवाइस के बारे में बेसिकली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर तुमको इसका आंसर लिखना है तो तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बताओ। आंसर 3 कि सारी लाइंस इफ यू कैन से क्यों शुरू हुई है, राइट। सो यस, in this poem the poet wants to emphasize on the idea of importance ऑफ गुड एडवाइस, कि भाई ये जो इंपॉर्टेंस है ना भाई, अच्छी सलाह के ना बहुत मायने होते हैं, ठीक है। यहां पर इसीलिए उन्होंने इफ से ये शुरू किया है, ठीक है। एंड वो इसके जरिए अपने बेटे का अटेंशन भी तो पाना चाह रहे हैं, राइट। ही वॉन्ट्स टू अट्रैक्ट हिज सन्स अटेंशन, राइट। ही wants to attract his son's attention towards his every piece of advice। वो क्या चाहते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी एडवाइस वो दे रहा है, उसका बेटा उसकी हर एक बात पर ध्यान दे, ठीक है। तो जब भी अगर आप देखते हैं ये रेपिटेशन जो होता है, इफ यू कैन, इफ यू कैन, इफ यू कैन, ये एक रेपिटेशन लिटरेरी डिवाइस है, ठीक है। कि कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज अगर पोयम में बार बार रिपीट होता है तो वो किस लिए होता है, क्योंकि पोएट किसी एक सर्टेन चीज पर ध्यान देना चाहता है। तो हर एक एडवाइस देने से पहले पिता बोल रहा है इफ यू कैन, इफ यू कैन, तो वो जोर दे रहा है बार बार ताकि बेटा ध्यान दे बात पर, है ना। सो द रेपिटेशन ऑफ लाइन्स बेसिकली इज टू शो एम्फेसिस, इंपॉर्टेंस, राइट। हियर फादर wants to emphasize all his advice, जितनी भी एडवाइस वो दे रहा है वो उनको एम्फेसाइज करना चाहता है कि तू ध्यान से सुन हर एक एडवाइस को, ठीक है। तो ये आप आंसर लिख लेना। उसके बाद अगला सवाल क्या है, लुक एट द यूज ऑफ ऑपोजिट रिएक्शंस इन द पोएम। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स, find 4 other such opposite reactions from the poem, note them down in your notebook। तो तुमको वो चारों अपने नोटबुक में लिखने हैं, लिख लेंगे आप। ये तो बहुत इजी है मुझे लगता है ना। जैसे यहां पर मैं आपको बता देती हूं, देखो ये रहा, और बीइंग लाइड अबाउट, पहले वाले का आंसर आप यहां पर लिख लीजिएगा, ठीक है। पहले वाले का आंसर आप
यहां पर लिख लीजिएगा, और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज, और बीइंग हेटेड, डोंट गिव वे टू हेटिंग। सो ये बीइंग हेटेड, डोंट गिव वे टू हेटिंग, बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज, तो पहला आंसर ये, सेकंड ये, और थर्ड ये वाला मैंने दिया ही हुआ था, टीचर ने अपने को क्वेश्चन के अंदर दिया ही हुआ है। ठीक है, इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, राइट। तो ये 3 से 4 एग्जाम्पल्स आप इजीली लिख सकते हो, कोई मुश्किल सवाल जो है, ठीक है। यस, सीधा है, इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मेन डाउट यू, थर्ड पॉइंट ये लिख लेना। चलो बढ़िया, तीनों चारों पॉइंट्स मेंशन कर देना, ठीक है। नेक्स्ट इज, से व्हाट आर दी टू इम्पोस्टर्स, कैन दी अनफॉरगिविंग मिनट बी मेड अप ऑफ। अब ये जो मतलब है इसका, से व्हाट ब्लैंक स्पेस आर दी टू इम्पोस्टर्स, कौन है दो इम्पोस्टर्स? हाँ जी, ट्रायम्फ एंड डिजास्टर। क्या बोला था? ट्रायम्फ जीत और डिफीट हार, ये दो इम्पोस्टर्स हैं। सो ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, ये दोनों क्या हैं? इम्पोस्टर्स हैं। कैन द अनफॉरगिविंग मिनट बी मेड अप ऑफ, कैन द अनफॉरगिविंग मिनट मेड अप ऑफ, किससे? यस, 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, यही दिया हुआ है, लास्ट वाले पार्ट में दिया है, ये रहा, 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, ठीक है। सो लिख देना 60 seconds worth of distance run, शाबाश। Say who should you trust when doubted, कौन कहता है? Can you talk with and walk with, यार देखो, कहने को तो ये सारी बातें पिता ने ही कही है अपने बेटे को, है ना? हाँ या ना? शुड यू ट्रस्ट व्हेन डाउटेड, से हु, तुम्हें किसे ट्रस्ट करना चाहिए जब भी तुम पर कोई डाउट करे? अपने आप पर, वन सेल्फ। कैन यू टॉक विद एंड वॉक विद, कैन यू टॉक विद एंड वॉक विद का मतलब क्या? बेशक तुम राजाओं से बात कर रहे हो, राजाओं के साथ बैठ रहे हो, पर तुम्हें आम आदमियों से भी अपना नाता, अपना संबंध बनाकर रखना चाहिए। से व्हेन कैन द अर्थ बिकम योर्स, कि भाई ये पूरी दुनिया तुम्हारी होगी। यस, व्हेन वी कैन मेक गुड यूज ऑफ टाइम, व्हेन, जब हम हर एक सेकंड का पूरे तरीके से इस्तेमाल करें, राइट। यस, व्हेन वी कैन यूज every single minute of our life to live. Should you start rebuilding with old tools? Yes, obviously. जब हम चीजों को देखें कि हमने जो बनाई थी वो खत्म हो गई है, right? So when we watch things created, when we watch things created by us, कि भाई हमने क्या किया, जो चीजें हमने बनाई थी, being broken, तो हमें उनको वापस से जो भी हमारे पास है उसी से उसको फिर से बनाना चाहिए, ठीक है। अगर आपने ये लिख लिया हो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर? मैं हट गई हूं साइड में, सो दैट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके,
आफ्टर दैट, चलो अगला सवाल क्या है? से वाई डू नेव्स ट्विस्ट द अर्थ? नेव्स जो ट्विस्ट कनिंग लोग होते हैं, जो बेकार गंदे लोग होते हैं, हाँ तो बताओ, डू नेव्स से वाई, क्यों? ताकि वो क्या कर पाए? बेवकूफों के लिए जाल बिछा पाए, टू मेक ट्रैप फॉर फूल्स, टू मेक trap for fools. Should you consider all men equally important? Yes. कब? क्योंकि neither foe nor friend can hurt us. कोई भी हमें hurt ना कर पाए. Neither friend nor foe can hurt us. कोई भी हमें नुकसान ना पहुंचा पाए. What should be our attitude towards people of different strata and classes? कह रहे हैं हमारा एटीट्यूड हर एक अलग अलग स्टेटस के इंसान के अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए? क्या हमें अच्छे लोगों के साथ, ऊंचे लोगों के साथ सम्मान से और नीचे लोगों के साथ बुरे तरीके से बात करनी चाहिए? क्या ऐसा बोला जा रहा है? क्या पिता अपने बेटे को ऐसी बात सिखा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं. ऐसा तो कतई नहीं होना चाहिए. हमें सबके साथ हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव और फेयर ही रखना चाहिए. आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल ऑफ डिफरेंट strata. Our attitude towards people of different strata and classes should be fair and positive. ठीक है, सबके प्रति हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो रवैया है वो पॉजिटिव होना चाहिए और वो फेयर होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम, है ना, हमको अलग अलग लोगों को उनके स्टेटस, उनके पैसे के अकॉर्डिंग अलग अलग ट्रीट कर रहे हैं. ठीक है, यस, वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए ऑन द basis of race, caste, social status, etc. ये जो इन सब चीजों पर हम भेदभाव करते हैं, ठीक है, जेंडर, क्लास, रेस, रिलीजन, ये हमें नहीं करना चाहिए. राइट? वी मे कीप कंपनी विद द रिच, बट एट द सेम टाइम you should connect with poor people, with common man. Right? We may company with rich, but we should, हमें उनके साथ एक कनेक्शन बनाना चाहिए. राइट? वी शुड connect with common and rich people. हमें आम आदमी के साथ, गरीब आदमी के साथ, पुअर पीपल यहां पे, ठीक है, अपना जो एक कनेक्ट है वो नहीं खोना चाहिए. यस और नो? सो वी शुड मेक एफर्ट्स टू इंटीग्रेट, बेसिकली कि हम यूनिटी में काम कर सके. वी
should make effort to integrate with them. Right? Clear? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? ऐसा तो नहीं है कि अब आप ये नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे. चलिए अगला सवाल क्या है? What according to Rudyard Kipling is the highest quality that makes a man a true human being? अब कह रहे हैं रडियर्ड किपलिंग, मतलब हमारे जो राइटर हैं, हमारे जो पोएट हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या है वो हाईएस्ट क्वालिटी दैट मेक्स अ मैन अ ट्रू ह्यूमन बीइंग, जो एक इंसान को एक असली ह्यूमन बीइंग बनाता है? बताइए. उनके अकॉर्डिंग एक इंसान जो सभी को इक्वली ट्रीट करता है, a good human being is someone who treats everyone with equal respect. क्या बोल रही है? ठीक है, कोई इंसान कैसा है, मतलब बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के. ठीक है, सो अ गुड ह्यूमन बीइंग इज समवन हु ट्रीट्स एवरीवन विद इक्वल रिस्पेक्ट. लिख लो, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, बिना किसी भेदभाव के सबको समान तरीके से रिस्पेक्ट करता है. रडियर्ड किपलिंग के अकॉर्डिंग वो ही एक असली ह्यूमन बीइंग है, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग है. राइट? चलिए अब ये है आप लोगों के क्वेश्चन. चलिए ये अब आप खुद से करेंगे, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है. हम ये आपको बताना चाहेंगे, कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में अपन बात कर लेते हैं. सबसे पहला है एंटीथेसिस. एंटीथेसिस का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट आइडियाज. पूरी पोयम के अंदर आप लाइंस में देख सकते हैं एंटीथेसिस, मतलब ऑपोजिट आइडियाज को प्लेस किया हुआ है. ऑपोजिट वर्ड्स नहीं, ऑपोजिट आइडियाज. ठीक है, हाँ आप बोलोगे जैसे ऑक्सीमोरॉन होता है ना, ऑक्सीमोरॉन में ना ऑपोजिट वर्ड्स साथ में होते हैं, जैसे साइलेंट क्राई. ठीक है, अब यहां पर जो क्राई है वो तो चीखना होता है ना, और वो लिखा हुआ है साइलेंट, तो दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हो गए. अभी जब ऑपोजिट आइडियाज को साथ में रखा जाए, जैसे इफ यू कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स. फर्स्ट लाइन, if you can keep your head when all about you, ठीक है, आर लूजिंग देयर्स, ये दिया हुआ है ना, पहली लाइन है ना, सेकेंड लाइन में आता है आर लूजिंग देयर्स. तो ये दो ऑपोजिट आइडियाज है कि जब सारे लोग अपना आपा खो रहे हैं तब तुम अपनी सैनिटी मेंटेन करके रखो, पेशेंस मेंटेन करके रखो. राइट? यस. पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? मानवीकरण. मानवीकरण मतलब जब आप किसी नॉन लिविंग चीज के अंदर ह्यूमन क्वालिटीज बता दो. तो इसके अंदर यूज हुआ था कि व्हेन यू कैन मीट ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, इफ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिजास्टर. तो ट्रायम्फ और डिजास्टर दोनों नॉन लिविंग है, पर आप उनसे मिल रहे हो, तो ये मिलने वाली जो चीज हो गई और उनको सेम ट्रीट करने वाली जो चीज हो गई वो पर्सोनिफिकेशन हो गई. ठीक है, वो लाइन लिख लेना, इफ यू मीट विद ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, इफ यू मीट with
ट्रायम्फ एंड डिजास्टर। ठीक है, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। आगे वाली पूरी लाइन इसमें आएगी। रेपिटेशन क्या है? इफ यू कैन, बार 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 पोयम में रिपीट हुआ है। ठीक है, यस, राइट, तो वो क्या हो जाएगा? रेपिटेशन हो जाएगा। मेटाफर क्या होता है? जब भी आप कोई दो बिल्कुल ऑपोजिट चीजों को, अरे हाँ, जब भी आप कोई बिल्कुल दो ऑपोजिट चीजों को क्या कर दो, बताओ, मेटाफर एक बता दो। लाइक आप एक चीज को दूसरी चीज बता रहे हो। जैसे मैंने बोला कि आप चांद हो, तो आप हो तो इंसान, पर मैंने आपको चांद बोल दिया, तो मैंने आपका तुलना कर दिया चांद के साथ एज और लाइक वर्ड की मदद के बिना। अगर हम एज और लाइक वर्ड का यूज करके कंपैरिजन करते हैं तो वो क्या होता है बेटा? सिमिली लिटरेरी डिवाइस होता है। क्या होता है वो? सिमिली लिटरेरी डिवाइस होता है। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी यहां पर नहीं होगी। ठीक है, अब जितने भी बच्चे यहां पर क्लास में मौजूद हैं, मैं उन सब बच्चों को बता दूं कि आप सब बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ा टेस्ट वेदांतु करवा रहा है, जिसका नाम है मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। बेटा ये एक बहुत 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 बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं तो आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। अभी तक हो सकता है आपको अपने टैलेंट के बारे में नहीं पता, आपको अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में नहीं पता, बट ये एग्जाम अगर आप देते हो और अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हो तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस मिलेगा। आपको 2.5 लाख बच्चों में आप कहां स्टैंड करते हो ये पता चलेगा, आपको स्कॉलरशिप्स मिलेंगी, आप अंडर प्रेशर कैसा परफॉर्म करते हो आपको वो पता चलेगा। तो ये एक बहुत ही सॉलिड अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। मैं चाहती हूं आप सब इसका फायदा जरूर उठाएं और अपना बेस्ट दें। रजिस्ट्रेशन की डेट्स जो हैं वो हैं, और एग्जाम की जो डेट्स हैं वो है 2nd, 3rd, 4th, 10th और 11th ऑफ अक्टूबर। तो इन तारीख पर टेस्ट होने वाला है, वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स पर होने वाला है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर जाइए, क्लिक कीजिए, अभी की अभी रजिस्टर कर लीजिए। ठीक है, चलिए, ओके देन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। अगर अच्छा एक चीज रह गई है, अजिंक्य बैच भी आपके लिए एक बैच है। ठीक है, स्पेशली क्लास 10th के बच्चों के लिए है ये। अगर अभी तक आपने ये बैच ज्वाइन नहीं किया है बच्चों, अभी जाइए और ये बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये बैच हमने आपके लिए बिल्कुल फ्री रखा है। वेदांतु का ऐप इंस्टॉल करो और ऐप में जाके आपको ओटीपी वगैरह डालना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा, अजिंक्य बैच दिखेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है। आपने ये बैच डाउनलोड वो ज्वाइन कर लिया, पैसे बिल्कुल नहीं लगेंगे, फ्री है। तो आपको फायदा क्या मिलेगा? आपको वहां पे नोट्स मिलेंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगे, होमवर्क मिलेंगे, वेद एआई के थ्रू आप क्वेश्चंस जो है अपने डाउट्स जो है वो क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो अजिंक्य बैच के बहुत फायदे हैं। डेली फ्री क्लासेस आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो भी नहीं होता है, और एक बढ़िया डिसिप्लिन से आप क्लासेस लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।